नमस्कार, मैं हूं संतोष गंगवार। शाम के 7:30 बजने वाले हैं और वक्त है जोहार झारखंड का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। झारखंड में नए डीजीपी पर सियासी दंगल जारी है। कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा है जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। आपको यह भी बताएंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठ पर निशिकांत दुबे के बयान पर सियासत क्यों गर्मा गई है। वहीं विवादित बयान पर कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने क्या सफाई दी है, इस खबर को भी बताएंगे। झारखंड के राज्यपाल बने संतोष गंगवार के घर जश्न किस तरह से मनाया जा रहा है, बधाई कैसे दी जा रही है, इस खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे। मिशन झारखंड में जुटी बीजेपी इन दिनों विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। लोकसभा के नतीजे और पार्टी की तरफ से कराए गए सर्वे के बाद सबसे पहले कमजोर क्षेत्रों को मजबूत करने पर काम किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। ये तैयारी है जीत की। बीजेपी का मिशन झारखंड। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा मौका। जीत के लिए बीजेपी का प्लान तैयार। झारखंड की सत्ता में वापसी के लिए बेचैन बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। हाल ही में हुए चुनाव में 8 लोकसभा सीट पर मिली जीत और 52 विधानसभा सीट पर मिली बढ़त से पार्टी के हौसले बुलंदी पर हैं। झारखंड की सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने के लिए बीजेपी ने 26% आदिवासी, 16% कुर्मी और 14% दलित के साथ साथ ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी के लिए जोरदार प्लान तैयार किया है। इस रणनीति को अंजाम देने के लिए बीजेपी नेता कार्यकर्ता झारखंड पहुंच रहे हैं। राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे राज्यों से आने वाले बीजेपी के चुनावी धुरंधरों को लगाया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो हमेशा ये होता है कि हमारे जो भी दल के कार्यकर्ता नेता हैं वो पड़ोस के राज्य में या दूर के भी राज्य की बात होती है, केंद्रीय नेतृत्व का जैसा निर्णय होता है वो सहयोग के लिए जाते हैं। इस बार भी हमें उम्मीद है कि बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तमाम उड़ीसा जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में हमारे नेता आएंगे चुनाव के समय। शिवराज सिंह चौहान एक बहुत बड़े रणनीतिकार हैं और आपकी जानकारी के लिए 8.5 लाख वोट से जीते हैं करीब। विदिशा लोकसभा सीट जो है 8.5 लाख से वो जीते हैं शिवराज सिंह चौहान। हेमंत बिस्व शर्मा एक फायर ब्रांड नेता है। वहीं झारखंड में आ रहे बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को लेकर जेएमएम और कांग्रेस हमलावर है। उनका कहना है कि बीजेपी के जितने अधिक नेता का झारखंड दौरा होगा उतना हमारे गठबंधन को फायदा होगा। ये तैयारी में लगे हैं कैसे किसानों पर गोलियां चलवा दे, लाठियां चलवा दे। और कृषि मंत्री यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वही हाल आसाम के मुख्यमंत्री का है। 150 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो चुकी है, मौत हो चुकी है बाढ़ से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और वहां से बार बार यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखिए, हमें ये लगता है कि जितना नेताओं का दौरा भारतीय जनता पार्टी का इस राज्य में होगा उतना ज्यादा फायदा हमें मिलेगा, क्योंकि जनता को कितना बरगलाओगे आप। बहरहाल बीजेपी झारखंड विधानसभा चुनाव को प्रतिष्ठा के रूप में मानकर चुनावी मैदान में उतर चुकी है। इस चुनावी समर को जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए जिस तरह से रणनीति बनाई है वह यदि जमीन पर उतर जाए तो निसंदेह पार्टी को बड़ी सफलता हाथ लगेगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से राहुल देव की रिपोर्ट। और झारखंड में नए डीजीपी को लेकर सियासी दंगल जारी है। झारखंड के पुलिस प्रमुख की कुर्सी से फेरबदल सरकार की सहयोगी कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल करते हुए कहा है कि हमसे पूछा क्यों नहीं। अब इस पर बीजेपी ने भी चुटकी लेते हुए कहा है जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है।
साल किसी तरह से निकल गया है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो उनके स्वार्थ के टकराव के कारण ही ये सारी बातें आती हैं। जब से कांग्रेस ने लोकसभा में थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन किया है, 40 से 99 सीटों में गए हैं, तो उनका महत्वाकांक्षा बढ़ गया है और उनको ऐसा लगता है कि झारखंड में भी हम लोग अपने जो रीढ़ विहीन थे वो रीढ़ को सीधा करके खड़ा होने की कोशिश करेंगे। लेकिन हकीकत यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस एक दूसरे के साथ नहीं रहने से उन लोगों का कोई भी अस्तित्व यहाँ नहीं बचेगा, ये अच्छे भी जानते हैं। और घुसपैठियों पर दिए विवादित बयान के बाद विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने अपनी सफाई भी दे दी है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि वो अपने बयान पर अडिग हैं और उन्होंने किसी की तुलना घुसपैठियों से नहीं की है। उन्होंने साथ ही कहा है कि राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है, खासकर रांची में आसपास के इलाकों और कोयलांचल में बाहरी लोग आकर बसे हैं। कांग्रेस विधायक ने और क्या कुछ कहा है, देखिए न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ है मैम, क्या हुआ उस बयान? देखिए, बीजेपी के, झारखंड के जो बीजेपी के लोग हैं उनको ये समझना होगा पहली बात तो कि डेमोग्राफी चेंज क्या होता है। डेमोग्राफी चेंज का मतलब होता है शिफ्ट इन पॉपुलेशन। जो सोशल और कल्चर यहाँ पे बदलाव आया है पॉपुलेशन में समय के साथ, उसके बारे में। और ये लोग बात करते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के अनुसार। पूरे झारखंड में जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? मैंने कब कहा बाहरी लोग घुसपैठिए हैं? मेरे जो 2 मिनट का जो बयान है उसमें मैंने ना तो इस शब्द का प्रयोग किया है और ना ही मैंने किसी की तुलना किसी के साथ किया है। मेरे 2 मिनट के बयान में आप थरोली देखेंगे तो मैंने केवल और केवल डेमोग्राफी चेंज का बात किया, जिसको मैं आज भी उस मुद्दे के साथ अडिग खड़ी हुई हूँ कि झारखंड में विशेष रूप से रांची और कोयलांचल में डेमोग्राफी चेंज हुआ है। और तिर्की को इस चीज से नाराजगी है कि बाहर से लोग आकर झारखंड में बस रहे हैं और आदिवासियों की अस्मिता खतरे में है? मुझे इस बात से नाराजगी है कि यहाँ के लोगों ने बहुत सपनों के साथ, हमारे पूर्वजों ने झारखंड के लिए, अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ा। आज हमारे आदिवासी मूलवासियों के प्रतिनिधित्वता घटती जा रही है, तो मुझे तो नाराजगी है क्योंकि मेरे अपने लोगों का जो अधिकार है, जिसके लिए राज्य का गठन हुआ, वो अधिकार उन तक पहुंचा नहीं, तो नाराजगी तो रहेगी। गौरव झा, न्यूज 18 रांची। आइए अब आपको सुनवाते हैं शिल्पी नेहा तिर्की ने पहले क्या कहा था। रांची में जो डेमोग्राफी आदिवासी मूलवासी कालीन में जैसे गंदगी को समेटा जाता है कि धूल को नीचे कालीन के नीचे ढांक दिया जाता है, उस तरह से इन लोगों ने यहाँ के आदिवासी मूलवासी को कहीं कोना खोमचा स्लम्स में ढकेल के रख दिया है। डेमोग्राफी चेंज का यहाँ क्यों नहीं बात करते? रामगढ़ में आज मुखिया कौन बनता है? बिहारी लोग बनते हैं, बिहार से आके। वो सब चीज़ें नहीं दिखती हैं इनको, उसके बारे में इनको बात करना चाहिए। उसके बाद संथाल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासी पारा हाई है। इसी बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बयान से बवाल मचा दिया है, जिसको लेकर बांग्लादेशी घुसपैठ और केंद्र शासित प्रदेश की मांग पर सत्ताधारी दल जेएमएम बीजेपी पर हमलावर है। करने के लिए, बिहार को विखंडित करने के लिए और पश्चिम बंगाल को विखंडित करने के लिए भाजपा की एक दूरगामी सोच है। ये घुसपैठिया घुसपैठ और डेमोग्राफी, ये दोनों शब्द अलग अलग शब्द हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से नैरेटिव सेट करते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने झारखंड में बदल रही डेमोग्राफी के बारे में जानकारी दी। इस दौरान आशा लकड़ा ने बताया कि संथाल परगना के कई जिलों का दौरा किया, जिसमें यह पता चला है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से वहां की डेमोग्राफी बदल रही है। साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका ऐसे जो जिला है, कहीं ना कहीं डेमोग्राफी का परिवर्तन दिखाई दिया है। ये 3 पंचायत जहाँ की बेटियां हमारी मुखिया है, आदिवासी लड़की, लेकिन उनकी शादी मुसलमानों के साथ हुई है और उनके नाम से जमीन जगह सब ले करके कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज किया है।
और अब बात झारखंड के नए राज्यपाल की। संतोष गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जिसके बाद उनके बरेली स्थित घर पर जश्न का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग उन्हें बधाई देने पहुंच रहे हैं। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। व्यवस्था है और राज्यपाल का जो जिम्मेदारी और दायित्व होता है, ये हम इस बात को एहसास करते हैं और वास्तव में इस लोकतंत्री व्यवस्था में एक सही ढंग से शासन प्रशासन जो है जिम्मेदारी है। राजनीतिक दल जिस ढंग से काम करें, हम लोगों की जिम्मेदारी है उसको नियंत्रित करें और ऐसा काम न करें जो किसी को कहने का मौका मिले। और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने संतोष गंगवार को बधाई दी और कहा कि संतोष गंगवार का झारखंड में स्वागत है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक की सरकार में मंत्री पद संभालने का काम किया है। उनका अनुभव भी काफी अच्छा है। हमें उम्मीद है कि उनका झारखंड राज्यपाल के रूप में जो कार्यकाल होगा वो ऐतिहासिक होगा। केंद्र में मंत्री पद का कई एक दायित्व संभाला है। आदरणीय अटल जी के साथ भी उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ भी केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया है और उनका झारखंड के अंदर राज्यपाल के रूप में मनोनयन झारखंड के लोगों के लिए एक सुखद भविष्य लेकर के आएगा। उनका कार्यकाल सुखद होगा और कार्यकाल ऐतिहासिक होगा, ऐसा हम सब लोगों का शुभकामना। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। तीरंदाजी में भारत और नीदरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम को हार का सामना करना पड़ा है। नीदरलैंड की टीम ने भारत को 52-51, 54-49 और 53-48 के अंतर से मात दी। अंकिता भगत, भजन कौर और दीपिका कुमारी की सदस्यता वाली भारतीय टीम बारिश और हवा के बीच बेरंग नजर आई और नीदरलैंड की टीम के हाथ मुकाबला हार गई। मुकाबला पूरी तरह एक तरफा रहा और भारतीय टीम ने शुरुआत में ही हथियार डाल दिए। नीदरलैंड ने 6-0 से मुकाबला अपने नाम किया है। हालांकि झारखंड की अंकिता भगत के पास 2 और दीपिका के पास एक और मौका है। 1 अगस्त को मिक्स तीरंदाजी टीम के साथ अंकिता भगत अपना अगला मुकाबला खेलेंगी। वहीं 2 अगस्त को अंकिता व्यक्तिगत तीरंदाजी प्रतियोगिता में भी हाथ आजमाती नजर आएंगी। उम्मीद है इन दोनों मुकाबलों में वो भारत के लिए पदक जीतेंगी। और चाईबासा से बड़ी खबर है। कोल्हान जंगल में फिर से आईईडी बम मिला है। 5 किलो का आईईडी बम मिलने की खबर मिल रही है। सुरक्षा बलों ने आईईडी बम को नष्ट किया है। भाकपा माओवादी ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए यह बम प्लांट किया था। 5 किलो का आईईडी बम बरामद किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोल्हान जंगल में फिर से आईईडी बम मिला है। 5 किलो का यह बम बताया जा रहा। तस्वीर में इस समय इस बम को आप देख सकते हैं किस तरह से प्लांट किया गया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे पकड़ लिया है। इस आईईडी को नष्ट भी कर दिया गया है। तस्वीरें इस समय हम आपको टेलीविजन स्क्रीन के जरिए दिखा रहे हैं। कोल्हान जंगल से आईईडी बम बरामद हुआ है। 5 किलो बम का वजन बताया जा रहा है। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। मानसून सत्र को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। बीजेपी विधायक दल की बैठक, बीजेपी विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सदन में सत्ता पक्ष के खिलाफ बीजेपी के विधायक रणनीति बनाएंगे। मानसून सत्र कल उसका दूसरा दिन है और उसको लेकर यह रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी विधायक दलों की बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। हालांकि विधायकों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल दूसरा दिन है और उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मानसून सत्र का कल दूसरा दिन है और उसमें किस तरह से रणनीति बनानी है उसको लेकर बीजेपी विधायक दलों की बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। बीजेपी विधायकों के आने का सिलसिला हालांकि शुरू हो चुका है। सदन में सत्ता पक्ष के खिलाफ बीजेपी के विधायक रणनीति बनाते हुए थोड़ी देर में नजर आएंगे। मानसून सत्र का कल दूसरा दिन है और उसको लेकर किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरना है यह बीजेपी रणनीति बनाती हुई अब से थोड़ी देर बाद नजर आएगी। अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अविनाश, थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होने वाली है, बैठक शुरू होने वाली है बीजेपी की। कितने विधायक पहुंच चुके हैं, क्या क्या रणनीति आज बनाई जा सकती है? देखिए, रणनीति तो साफ तौर पर मानसून सत्र में सदन के अंदर कैसे सरकार को घेरना है, किन मुद्दों पर घेरना है, इसको लेकर एक रणनीति बनेगी। साथ ही साथ अगर आप देखें न सिर्फ सदन के अंदर बल्कि अगर हम सदन के बाहर की भी बात कर लें
तो कल से ये बीजेपी का प्रदर्शन जरूर दिखेगा, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर हो, डेमोग्राफी के मुद्दे पर हो, जो कृषि कानून व्यवस्था है उस मुद्दे पर हो, जो राज्य में बालू की किल्लत है उस मुद्दे पर हो, और सरकार ने जो वायदे किए उन वायदों के अनुरूप जो चीजें नहीं हो पाई है, इन सारे सवालों को लेकर ही बीजेपी की रणनीति तैयार हो रही है। इस वक्त के लगभग सब विधायक पहुंच चुके हैं, कुछ विधायक अभी रास्ते में हैं, तो बैठक अंदर शुरू हुई है। हालांकि मीडिया को अभी अंदर अलाउड नहीं किया गया है, लेकिन चाहे वो बाबूलाल मरांडी की बात कर लें या फिर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी की बात कर लें, जो सचेतक हैं उनकी बात करें, तमाम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और सबका फोकस यही होगा कि सरकार को सदन के अंदर में उन सवालों को लेकर जवाब देने पर मजबूर करना जो वो पहले वायदे करके आई है और जो राज्य के अंदर में वर्तमान परिस्थितियां हैं। अविनाश, जैसा आप बता रहे हैं कि डेमोग्राफी को लेकर भी रणनीति बनाई जा सकती है। डेमोग्राफी का मुद्दा इस समय झारखंड में छाया हुआ भी है, हालांकि नए राज्यपाल का गठन भी हो गया है, उसको लेकर भी आज मंथन होगा। तो देखिए, डेमोग्राफी का मुद्दा छाया हुआ है और अब अगर इसे आप समझें तो दो चीजें स्पष्ट तौर पर हैं। एक तो ये है कि वाकई में सत्ता पक्ष की भी अगर हम बात करें तो उसके विधायक भी ये मानते हैं कि जरूर यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हुई है, और वो सिर्फ संथाल की बात नहीं है, रांची से लेकर धनबाद बोकारो सभी जगह की है, और उसे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी जोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ जो बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे ने जिस तरह से संसद के अंदर में केंद्र शासित राज्य के तौर पर कुछ जिलों को शामिल करने, बिहार, झारखंड और बंगाल की बातें कही है, इससे एक नया विवाद भी शुरू हो गया है और सत्ता पक्ष ये जानना चाहती है कि इस जो उन्होंने मांग रखी है इसके समर्थन में कितने बीजेपी के नेता हैं, कितने सांसद हैं, कौन चाहता है कि संथाल परगना को अलग कर दिया जाए झारखंड से। तो ये जो है डेमोग्राफी का जो मुद्दा है, ये जिस तरह से एक तरफा बीजेपी की तरफ से सत्ता पक्ष पर जो दबाव बन रहा था, अचानक से इस सवाल के संसद में उठने के बाद वाकई ये सवाल भी बड़ा है। और अविनाश, इस पूरी खबर पर आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अगली खबर भी राजधानी रांची से है, जहां खुले में मांस मछली की बिक्री पर नगर निगम की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मांस मछली के करीब 250 दुकानों पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। में मांस मछली बेच रहे हैं उनके विरुद्ध 3 तरह की कार्रवाई हुई है। मेनली जो है जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज हुई है और फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत भी प्राथमिकी दर्ज हुई है। इसके अलावा बहुत सारे मामले में पुलिस एक्ट के तहत जो कार्रवाई है इसमें अप्राथमिकी होती है, अप्राथमिकी भी है। तो लगभग एफआईआर 150 से ज़्यादा दुकानदार। और हजारीबाग से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो प्रशासन पर सवाल खड़े करती हैं। तस्वीरें देश के नौनिहालों के कबाड़ इकट्ठा करने की है। पढ़ाई करने की उम्र में इन बच्चों से शहर की गंदगी उठवाई जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल है कि ऐसा कौन करवा रहा है। समझने के लिए यह पूरी रिपोर्ट देखिए। शिक्षा का अधिकार, देश का भविष्य, ये तस्वीरें इन शब्दों को महज एक दावा साबित करने के लिए काफी हैं। हजारीबाग की सड़कों पर हर दिन मासूम सपनों को किस तरह मारा जाता है, नन्ही उम्मीदों को किस तरह कुचला जाता है, उज्जवल भविष्य की चमक को किस तरह कबाड़ के अंधकार में फेंका जाता है, ये तस्वीरें इसी की वानगी हैं। हजारीबाग में छोटे छोटे बच्चे कबाड़ के कारोबार में शामिल किए जा रहे हैं। बाल मजदूरी कानून की सरेआम धज्जियां तो उड़ाई जाती हैं। इन बच्चों को शिक्षा के अधिकार से भी अछूता रखा जाता है। कम पैसों में उनसे मजदूरी कराई जाती है। जिले की सड़कों पर निकलते ही आपको कबाड़ से भरे ठेला गाड़ी को चलाते ये बच्चे आसानी से दिखाई देंगे। जानकारी के मुताबिक यहाँ 500 से ज्यादा बच्चे कूड़ा उठाने का काम करते हैं और उसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है। कबाड़ चुनने वाले बच्चों ने खुद इसकी सच्चाई बताई है। खाए वास्ते ये पर से खाओ यो बेच बाच के इला बोतल में। कितना पैसा मिला हो? 50-60 रुपए मिलता है खेबो ने। तो कोई देवो काम करे कि अपने मने करेगी? अपने मरे। ठेला गाड़ी करो? हाँ, जहाँ बेचे कबाड़ी तहाँ के वही देवो ठेला गाड़ी? हाँ, वही देता। स्क्रैप का बिजनेस करोड़ों का होता है। हजारीबाग में लगभग 7 से 8 बड़े स्क्रैप के बड़े व्यापारी हैं। मंडई, खिरगांव, चिश्तिया मोहल्ला, इसाख और नौगवा में इसका व्यापार है। कुछ समय पहले तक ये एक आम कारोबार हुआ करता था, लेकिन अब कारोबारियों का तरीका बदल गया है।
वो काम करवाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को लालच देते हैं, ये जानते हुए कि बाल मजदूरी कराना कानूनन जुर्म है। 10-15 लड़कन देखते ऐसी चुन बीस करते रहता है, ठेला दे देता है कंपनी, जो मिला हालांकि ही माल है 500 का, लेकिन अगला के 60, 70, 80, 100 रुपये दे देता है। इसके लिए चाइल्ड लाइन की टीम और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की टीम इसके लिए छानबीन करेगी। अगर ऐसा हो रहा है तो इस पर कार्रवाई होना चाहिए। जब इस बारे में जिला श्रम अधिकारी को जानकारी दी गई तो वो चौंक गए। उन्होंने इस पर भी कहा कि इस बाबत जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन अब जानकारी मिली है तो कार्रवाई भी की जाएगी। अगर कोई एम्प्लॉयर किसी चाइल्ड लेबर से काम करवाता है तो नियमानुसार नहीं है, उस पर चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। हैरानी तब होती है जब सड़क पर सरेआम बच्चे कबाड़ बीनते दिखाई देते हैं, कबाड़ से भरा ठेला खींचते दिखाई देते हैं। बावजूद इसके प्रशासन का ध्यान नहीं जाता। कार्रवाई का भरोसा तो मिलता है, लेकिन जरूरत है समाज को जागरूक करने की और प्रशासन को गंभीरता दिखाने की, ताकि नेटवर्क को तोड़ा जा सके। पूरे अगर जिले की बात की जाती है तो लगभग 500 से भी अधिक बच्चे इस धंधा में शामिल है। अब जरूरत है कि ऐसे में जो है जिला प्रशासन इस और ध्यान दे और ऐसे बच्चों को जो है इस जिस तरीके से स्क्रैप का धंधा चल रहा है, इलीगल तौर से काम करवाए जा रहे हैं, इससे जो है उनको छुटकारा दिलवाए और साथ ही जो है उनको विद्यालय की ओर रुख करवाएं। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। तो जवाहर झारखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।